अस्सलाम वालेकुम। आप सबको अपने YouTube चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुरान पाक के 100 छोटे छोटे पैगामात शेयर करने जा रहा हूँ। मुसलमान होने के नाते हमारा ताल्लुक़ कुरान पाक से बहुत मजबूत होना चाहिए, और जैसे हम लोग दुनियावी तालीम पे ज़ोर देते हैं वैसे ही बल्कि उससे भी ज़्यादा हमें दीनी तालीम पे ज़ोर देना चाहिए। और ये उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब वालिदैन को खुद कुरान का इल्म हासिल करने का शौक़ होगा, तब ही वो अपनी औलाद को कुरान की अहमियत बता पाएंगे। अगर आज हम कुरान को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम अपने वालिदैन के लिए भी और अपने लिए भी अल्लाह पाक से बख्शिश हासिल कर सकें। लेकिन हम लोग इसके बरक्स जा रहे हैं। हम दुनियावी तालीम के लिए तो अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा स्कूल मुंतखब करते हैं, उसके बाद ट्यूशन, अच्छे से अच्छा ट्यूशन के लिए टीचर ढूंढते हैं, लेकिन दीनी तालीम के लिए सिर्फ और सिर्फ मस्जिद भेज दिया और बस हम समझते हैं कि हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। और फिर इसी का नतीजा निकलता है कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी देखभाल और उनकी इज़्ज़त वो औलाद नहीं करती जिसके लिए उन्होंने दुनियावी तालीम पे ज़्यादा तवज्जो दी थी। जब आप कुरान पाक की तालीम पे ज़्यादा तवज्जो देंगे तो कुरान की तालीम इंसान को इंसान बनाती है, माँ बाप का अदब सिखाती है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़्यादा तवज्जो कुरान को समझने, कुरान को पढ़ने, कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुँचाने में अपना टाइम सर्व करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल में ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। आज की वीडियो में 100 पैगामात जो छोटे छोटे और नहायत ही आसान हैं, उनमें से मैं 50 पैगामात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी 50 इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है और उम्मीद करता हूँ कि जो 2, 4, 8, 10 बंदों तक ये पैगाम पहुँचेगा वो खुद भी इस चीज़ को याद रखेंगे, समझेंगे और अमल की कोशिश करेंगे, और मज़ीद जितने अपने दोस्त यार हैं उन तक भी इस पैगाम को पहुँचाएँगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह की नेमत, फजल, करम और शुक्र के साथ कुरान मजीद के 100 मुख्तसर पैगामात। नंबर 1, गुफ्तगू के दौरान कभी बदतमीज़ी ना किया करो। नंबर 2, गुस्से को काबू में रखो। नंबर 3, दूसरों के साथ भलाई करो। नंबर 4, तकब्बुर ना करो। नंबर 5, दूसरों की गलतियां माफ़ किया करो। नंबर 6, लोगों के साथ आस्था बोला करो। नंबर 7, अपनी आवाज़ नीची रखा करो। नंबर 8, दूसरों का मजाक ना उड़ाया करो। नंबर 9, वालिदैन की खिदमत किया करो। नंबर 10, मुंह से वालिदैन की तौहीन का एक लफ्ज़ मत बोलो। नंबर 11, वालिदैन की इजाज़त के बगैर उनके कमरे में मत दाखिल हुआ करो। नंबर 12, हिसाब लिख लिया करो। नंबर 13, किसी की अंधाधुंध तकलीद ना करो। नंबर 14, अगर मकरूज़ मुश्किल वक्त से गुज़र रहा हो तो उसे अदायगी के लिए मज़ीद वक्त दे दिया करो। नंबर 15, सूद ना खाओ। नंबर 16, रिश्वत ना लो। नंबर 17, वादा ना तोड़ो। नंबर 18, दूसरों पर एतमाद किया करो। नंबर 19, सच में झूठ ना मिलाया करो। नंबर 20, लोगों के दरमियान इंसाफ कायम किया करो। नंबर 21, इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े हो जाया करो। नंबर 22, मरने वालों की दौलत ख़ानदान के तमाम अरकान में तकसीम किया करो। नंबर 23, ख़वातीन भी विरासत में हिस्सेदार हैं। नंबर 24, यतीमों की जायदाद पर कब्ज़ा ना किया करो। नंबर 25, यतीमों की हिफाजत करो। नंबर 26, दूसरों का माल बिला ज़रूरत खर्च ना करो। नंबर 27, लोगों के दरमियान सुलह करो। नंबर 28, बदगुमानी से बचो। नंबर 29, गीबत ना करो। नंबर 30, जासूसी ना करो। नंबर 31, खैरात किया करो। नंबर 32, गुरबा को खाना खिलाया करो। नंबर 33, ज़रूरतमंदों को तलाश करके उनकी मदद किया करो। नंबर 34, फजूल खर्ची ना किया करो। नंबर 35, खैरात करके जितलाया ना करो।
नंबर 36, मेहमानों की इज्जत किया करो। नंबर 37, नेकी पहले खुद करो और फिर दूसरों को तलकीन किया करो। नंबर 38, ज़मीन पर बुराई ना फैलाया करो। नंबर 39, लोगों को मस्जिद में दाखिले से ना रोको। नंबर 40, सिर्फ उनके साथ लड़ो जो तुम्हारे साथ लड़ें। नंबर 41, जंग के दौरान जंग के आदाब का ख्याल रखो। नंबर 42, जंग के दौरान पीठ न दिखाओ। नंबर 43, मज़हब में कोई सख्ती नहीं। नंबर 44, तमाम अंबिया पर ईमान लाओ। नंबर 45, हैज़ के दिनों में मुबाशरत न करो। नंबर 46, बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध पिलाओ। नंबर 47, जिनसी बदकारी से बचो। नंबर 48, हुक्मरानों को मेरिट पर मुंतखब करो। नंबर 49, किसी पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ न डालो। नंबर 50, नफाक से बचो। ये थी हमारी आज की वीडियो। ये टोटल छोटे छोटे 100 पैगामात हैं, जिनमें से आज मैंने आप लोगों के साथ 50 शेयर किए हैं। अगर हम इन पैगामात पे अमल शुरू कर दें, ये छोटे छोटे पैगामात तकरीबन ज़िंदगी के हर पहलू का अता करते हैं। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने की भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।